वंदना। देखिए, गांधी मैदान से महागठबंधन की ओर से जो जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है, उस तस्वीर को हम आपसे साझा कर रहे हैं और अब तक के सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, वह पटना के गांधी मैदान पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से महागठबंधन की ओर से जन विश्वास महारैली को लेकर के जो दावा किया जा रहा था कि यह अब तक के सबसे ऐतिहासिक जो है महारैली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है एक तरह से कहा जाए कि अभी और मेहनत करने की आवश्यकता थी। जिस तरह से वो जन विश्वास यात्रा में कहते नजर आए कि हमने जो है 35,000 किलोमीटर लगभग पैदल चलकर रोड शो किया, जनसभा किया और जिस तरह से लोगों का भारी आशीर्वाद हमको मिला, समर्थन मिला और जन विश्वास महारैली जो है जन विश्वास तीर्थ यात्रा में बदल गया। तेजस्वी यादव का रात का बयान आपने सुना होगा तो कहते नजर आ रहे थे। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि ये जन विश्वास यात्रा जो है इसमें बिहार से यानी पूरे गांव के सभी लोग जो हैं आ रहे हैं और अब तक का सबसे ऐतिहासिक महारैली होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस दावे पर जो है आप खुद देख सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि 10 लाख से भी इससे भी अधिक भीड़ इस महारैली में जुटेंगे, लेकिन पूरा गांधी मैदान भी नहीं भर पाया। आप देख सकते होंगे कि आधा जो गांधी मैदान है वह आपको खाली दिख रहा होगा, जहां आप हर साल यानी 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, झंडोत्तोलन के समय में पटना के गांधी मैदान का तस्वीर आप देखे होंगे, पूरा नज़ारा देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर आप सही से देखे होंगे तो, कि पटना के आधा ही गांधी मैदान जो है तेजस्वी यादव भर पाए। भीड़ को अभी भीड़ को लेकर के कुछ भी कहना कि कितने संख्या में लोग हैं यहाँ, अभी ये तो अंतिम जब यहाँ रैली जो समाप्त होगी तब पता चल पाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि इस बार जो है एनडीए 400 से अधिक सीट लाएगा और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और जो ठहाके लगी थी उससे आपको अंदाजा लग गया होगा। और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार यह भी कहे थे उस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन यह सवाल तेजस्वी यादव से किया गया था। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम जो है शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, इस बार जो उन्होंने कहा उस पर वो कायम रहे। और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर जो हमला बोला था तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये किसी और को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को बोले हैं, और सम्राट चौधरी बगल में बैठे हुए थे। यही कारण है कि परिवारवाद की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छेड़े थे। हालांकि जब मीडिया ने 8 विधायकों को टूटने पर भी जब सवाल किया था तो तेजस्वी यादव बचते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि इस समय ये बात करने का कोई आवश्यकता है क्या, यानी कि जो दर्द है, जो टीस था, वो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर पता चल रहा था। और जिस तरह से राजद के नेताओं ने दावा किया कि ये जन विश्वास महारैली में जो है लगभग 10 लाख लोग जुटेंगे, तेजस्वी यादव भी का भी यह दावा था और सहयोगी दल जिस तरह से तैयारियों में जुटे हुए थे और उनका दावा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है इस महागठबंधन के जन विश्वास रैली में जुटाई जाए। और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी लोगों से अपील की थी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि जहां आपको ज्यादातर लाल झंडे ही दिख रहे होंगे, यानी लाल सलाम जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस भीड़ में राजद के भी लोग भी खो गए, कांग्रेस के लोग तो खैर खो ही गए थे, उनकी संख्या वो उतनी नहीं दिखाई दी थी। हालांकि उनके पास विधायक भी कम थे, पहले 19 थे, अब 2 और कम गए तो 3 और कम गए, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ तो कमेगी ही कमेगी। लेकिन राजद की ओर से जो नेता दिन रात मेहनत कर रहे थे और तेजस्वी यादव माथे पर मुरेठा बांधकर, जो पगड़ी होती है, जो बिहार का एक जो पहचान होता है, वो जब गमछा बांध करके जो रैली में संबोधित कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित किया था लोगों पर, लेकिन वो भीड़ में तब्दील नहीं कर पाए। भले ही तेजस्वी यादव के जनसभा में भीड़ दिखाई दे दिया होगा, जगह आपको उतना
नहीं समतुल्य दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको भीड़ जाहिर सी बातें दिखाई दे देगी, लेकिन गांधी मैदान तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं बापू सभागार, सभ्यता द्वार, इधर आप देख सकते हैं पटना के बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो नामी गिरामी होटलों में से आते हैं। तो उस बीच में आप अपोजिट में उद्योग भवन देख सकते हैं। हम अभी आपको बिस्कुमान भवन से वो नज़ारा दिखा रहे हैं। आपको झूठला नहीं सकते हैं, आप भीड़ को देख करके खुद तय कर सकते हैं, भीड़ को देख करके खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भीड़ कितनी है और तेजस्वी यादव के लिए क्या यह भीड़ काफ़ी है, आप खुद तय कर सकते हैं। ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भीड़ है, हम आपको बता रहे हैं कि ये गांधी मैदान आधा ही भर पाए तेजस्वी यादव, पूरा गांधी मैदान नहीं भर पाए। जिस तरह से लंबी लंबी डीले हाँक रहे थे राजद के नेता और जो कह रहे थे कि हम भीड़ एकत्रित कर लेंगे, भीड़ जुटा लेंगे, लालू यादव को भी सामने आना पड़ा था। लालू यादव ने भी कहा था कि गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, गांव गरीब के जो भी लोग हैं, वो इस महागठबंधन के महारैली में जुटे। उस अपील को भी कहीं ना कहीं जनता ने जो है, अब आप देख सकते हैं कि क्या सुनी, क्या लालू प्रसाद यादव क्या बात अभी भी प्रभावित है लोगों पर, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन आप दूर दूर तक के देख सकते होंगे कि आपको लाल झंडे ही दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि महागठबंधन के इस रैली में लेफ्ट पार्टियों ने ही इज्जत बचाई, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। साफ तौर पर राजद के लोग कुछ ही नजर आ रहे हैं इसमें। आपको जो मंच है, मंच के इर्द गिर्द ही आपको जो है हरी झंडी दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो राजद का हरा जो सिंबल है, जो लालटेन छाप है, देखिए गेट पर भी आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव जो पहुंचे हैं जनसभा में, वो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। हमारे सहयोगी, हमारे जो आकाश हैं, जो सुबह से ही कैमरा संभाल रखे हैं और हर एक बारीकी से जो है चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को जो है उन तमाम चीज़ों से जो है रूबरू कराई जाए और लोगों को भी पता चले, लोग भी जो घर बैठे हैं वो जान सकें कि तेजस्वी यादव के इस महारैली में क्या हो रहा है। तो हमारे सहयोगी आकाश भी जो है उन एक एक चीज़ों पर जो है फोकस कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो कैमरे में जो तस्वीर है वो कैप्चर हो सके। यानी कि लालू प्रसाद यादव अब पहुंच गए हैं महागठबंधन के इस महारैली में और अब यहां से हुंकार भरेंगे लालू प्रसाद यादव। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव का बातों का असर कितना पड़ता है, तेजस्वी यादव के बातों का कितना असर पड़ता है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव होना है लोकसभा का और बिहार में 40 लोकसभा सीट है और इस 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है और दूसरे तरफ विधानमंडल का भी चुनाव, यानी कि विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। तो जाहिर सी बात है कि इस महारैली से क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी जो है आने का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि राहुल गांधी पहुंच पाते हैं या नहीं, ये तो अब इस रैली में ये पता चल पाएगा जब जनसभा को संबोधित नेता के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो दावा हो रहा था कि ऐतिहासिक होगा, वो दावे कहीं ना कहीं फेल साबित हुए, इसको नकार नहीं सकते हैं साफ तौर पर आप, क्योंकि गांधी मैदान का जो भाग है, जो हिस्सा है, आप स्वयं देखे होंगे 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, लेकिन ये पूरा गांधी मैदान नहीं भर पाया। आपको आधा हिस्सा जो है वह खाली दिख रहा होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उद्योग भवन की तरफ से जो क्षेत्र है वो आपको खाली और सुनसान दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो बिस्कोमान का हिस्सा है, सिर्फ उधर ही जो भीड़ है वो देखिए। जाहिर सी बात है कि जब बड़े नेता मंच पर अब जब पहुंच गए हैं तो लोगों में जो उत्साह है, जो नारेबाजियां हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा और लालू यादव, तेजस्वी यादव के नारे लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया महागठबंधन की ओर से, राजद के नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से कि लालू प्रसाद यादव ने जो गरीब गुरबों का जो एक तरह से कहा जाए कि स्थापित किया, उन्हें जो सबका आवाज़ सब तक, उनकी आवाज़ को जो है सब तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब उस स्थान पर, उस जगह पर तेजस्वी यादव जो है अब काबिज होने वाले हैं
क्योंकि ऐसा दावा किया गया है कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर जो राजद के जो महागठबंधन के लोग हैं वह तेजस्वी यादव को देखना पसंद करते हैं, उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या तेजस्वी यादव का सपना साकार होगा? क्या लालू प्रसाद यादव का सपना साकार होगा? ये तो देखने वाली विषय होगी। और हमारे सहयोगी आकाश जो लगातार सुबह से कैमरे को जो है संभाले हुए हैं, एक एक बारीकी चीज़ों पर जो फोकस कर रहे हैं, उससे आप अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। भीड़ हो या फिर जो गाजबाज हो, जो साज सजा हो, जो नगाड़ा हो, जो उत्साह हो, उन तमाम चीज़ों से आप अवगत होंगे। न्यूज़ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम दृश्य को देख रहे होंगे कि आज पटना के गांधी मैदान में जो कहा जा रहा था कि लगभग 10 लाख लोग जो है एकत्रित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा देखिए जो जोश है वो हाई है। जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन इन सब के बीच लाल झंडे ही अधिकतर दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आरजेडी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, इस लाल झंडे के पीछे सब लोग खो चुके हैं। तो आगे की तस्वीर हम आपको और भी दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। न्यूज़ फाउंडेशन के दर्शकों को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग सुबह से ही न्यूज़ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। और जाहिर सी बात है इधर लोग भी जो है मेहनत कर रहे हैं, आप तक वो तमाम चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस भीड़ को देख करके बताइए कि क्या ये गांधी मैदान भर पाया कि नहीं। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।